अगर आपको लगता है जैसे आपके सीनियर्स की जॉब लग जाती थी ऐसी आपकी भी लग ही जाएगी, तो यहाँ आप गलत हो। चलो आज एक मार्केट अपडेट देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पहले ये देखो, ये कल कुछ 2000 जॉब्स के लिए 25,000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे हैं एयर इंडिया में इंटरव्यू देने के लिए। कुठे चिरतो अंदर की तरफ अंदर लाइन लगवाएंगे। इतना क्राउड किसी क्रिकेट मैच के या फिर किसी म्यूजिक फेस्टिवल के अलावा कहीं और देखने को मिलेगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। पर अब तो ये आम बात होती जा रही है। ये कुछ दिन पहले का गुजरात का वीडियो। और अगर थोड़ा लॉजिकली सोचें तो जब हम किसी जॉब पोर्टल पे अप्लाई करते हैं जैसे लिंक्डइन, इंडीड या कई सारे और, तो वहाँ भी तो एक जॉब ओपनिंग के लिए करीब 10-12 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, तभी तो इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते। पहले बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न की, एआई एंड ऑटोमेशन। एआई जॉब्स ले जाएगा, ये डर बहुतों को है, पर क्या ये डर सही है? देखो ऐसा नहीं है कि एआई पहले नहीं था, पर चैटजीपीटी लॉन्च हुआ 30 नवंबर 2022 में। लोगों ने जनरली यूज़ करना स्टार्ट किया फेब मार्च के बाद। उसके बाद तो इसके इतने यूज़ केसेस आ गए जैसे कोडिंग, राइटिंग, रिसर्च, और मतलब मैं तो अपने फ़्लाइट टिकट ढूंढने के लिए भी इसे यूज़ करता हूँ और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद से पूरा गेम चेंज हो गया। पिछले 1-1.5 साल में हज़ारों एआई टूल्स मार्केट में आ चुके हैं। हर महीने पता नहीं कितने नए एआई टूल्स आते जा रहे हैं। पर क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? चलो समझते हैं। अगर आपके कॉलेज असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स एआई की वजह से बहुत ज़्यादा इजी हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका काम एआई रिप्लेस कर सकता है। अब दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो आप कुछ ऐसा काम करो जो एआई नहीं कर सकता, या फिर कुछ ऐसा काम करो जहां आप एआई यूज़ करके अपना या तो टाइम कम करो, टाइम बचाओ, या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ाओ। राइट, सो दो चीज़ें पॉसिबल हैं। एक रीसेंट न्यूज़ थी जो शायद आपने भी पढ़ी हो या सुनी हो। Amazon has replaced more than 1 lakh of their employees with 7,50,000 robots. Now this is a huge move. बट ये सिर्फ Amazon नहीं है, ये Alibaba भी कर रही है, बहुत सारी और कंपनीज करती जा रही हैं that they're replacing their workforce with robots, or even if you talk about corporate employees, so they're replacing a lot of employees with AI tools. राइट, जैसे अभी आपने शायद अगर सुना हो तो दुकान करके एक स्टार्टअप है, they've replaced more than 90% of their workforce with AI. Then we have these companies that have been in use, like Google ने कई सारे अपने एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर दिया, IBM है, EY है, एंड Duolingo है, Salesforce है, एंड बहुत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने कई सारे रोल्स को AI से रिप्लेस कर दिया है। Let's accept the fact that AI and automation are here to stay. सो इसे लड़ने की जगह इसे अडाप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे रोल्स तो हैं जहां एआई यूज तो होगा बट कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा ह्यूमंस को, जैसे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर्स। एआई किसी को क्रिएटिव नहीं बनाता, क्रिएटिव लोग एआई बनाते हैं। तो जो लोग क्रिएटिव हैं वो लोग एआई को यूज करके अपना काम और बेटर बना सकते हैं, बट एआई उनकी जगह नहीं ले सकता। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, नर्सेस, थेरेपिस्ट एंड मेनी मोर, AI, automation, robotics, it can definitely help them out, but it cannot replace them, right? So let's assume कल को अगर हम में से किसी का कोई ऑपरेशन होता है, जैसे मेरा ऑपरेशन होता है किसी चीज़ का, और वहाँ एक डॉक्टर की जगह एक रोबो खड़ा है। मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरी हालत वहाँ पे उस रोबो को देख के ही कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, राइट? तो रोबोटिक आर्म्स आएंगी, बहुत सब चीज़ें आएंगी, बट उनको चलाएंगे डॉक्टर्स, NGO वर्कर्स, पीपल वर्किंग इन नॉन प्रॉफिट्स, सोशल वर्कर्स। इन सब की जॉब्स काफ़ी सेफ हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट सो इमोशनली इंटेलिजेंट। सो जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम करते हैं इनकी जॉब सेफ है। टीचर्स एंड एजुकेटर्स आर सेफ। अब जो टीचर्स एआई यूज़ करते हैं ऑब्वियसली दे सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे माइट गेट अ बेटर पे, पर बात यह है कि जो लोग नहीं भी यूज़ कर रहे हैं उनकी जॉब्स भी सेफ ही हैं, राइट? क्यों? क्योंकि देखो एआई के नॉट टीच स्टूडेंट्स। बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, राइट? उन्हें पढ़ाना पड़ता है, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, उन्हें
बताना पड़ता है साथ साथ कि यार अच्छा नहीं हो रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ट्राई करो, ऐसे ट्राई करो, देखो यहाँ पे ऐसे शायद तुम सही से नहीं कर रहे। सो एआई टूल्स अवेलेबल होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बट बिना टीचर्स के बच्चे नहीं पढ़ने वाले। सो टीचिंग जॉब्स are pretty safe. Now let's talk about strategic planners and policy makers. So AI will not be making strategies for sure, right? You as a person can use it to refine your own strategies. दिमाग आप ही का लगेगा। आप AI को एक अच्छा प्रॉम्प्ट देकर आप उससे सजेशंस ले सकते हो, बट अल्टीमेटली जो फाइनल स्ट्रैटेजी बनाओगे वो आप ही को बनानी पड़ेगी। वो किसी टूल से कोई इतनी इंपॉर्टेंट ऐसा काम नहीं करवा सकते लोग, राइट? सो ऑल दोज जॉब्स दैट रिक्वायर strategic thinking, they are here to stay. Scientists and researchers. Again, AI can help you but cannot take your place. Even customer service representatives. कई कंपनीज कोशिश कर रही हैं उसे AI से रिप्लेस करने का, बट बहुत ख़राब UX है। तो अगर आपने एक AI टूल डिप्लॉय करा जो आपका कस्टमर सर्विस हैंडल कर रहा है और आपका यूज़र उससे सेटिस्फाइड नहीं है उस आंसर से, दैट्स रियली बैड एक्सपीरियंस फॉर यूज़र एंड यू माइट लूज योर कस्टमर। ठीक है, सो इसके लिए अगेन वी नीड ह्यूमंस। HR managers, sales representatives, consultants, lawyers, chartered accountants, data analysts, and engineers and testers, and many more profiles like interior designers. So any profile that requires some kind of a human touch, right? They cannot be completely replaced. But AI can surely reduce the workload of employees, right? So that's why जो कंपनी शायद पहले 10 लोग हायर करती थी अब वो 5 ही हायर करेंगी। तो आपको, अगर आप AI यूज़ करते हो, यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग दैट जॉब, एंड इफ यू डोंट यूज़ AI देन यू आर एट रिस्क। ऑल्सो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे करवाया जहां उन्होंने कंट्रीज को 2 पार्ट्स में बांटा, हाई इनकम कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज। इंडिया इज इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, राइट? नॉट अ लो इनकम कंट्री एनीमोर। दिस इज सिंस 2007। बट आज की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मान के चलेंगे कि इंडिया एक हाई इनकम कंट्री है, क्योंकि हम उन जॉब्स की बात कर रहे हैं जो कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वर्क्स इन ईदर ब्लू कॉलर जॉब्स और मे बी दे आर डूइंग स्मॉल बिजनेसेस। तो हम आज उस पूरे मेजर सेक्टर को, हम उस पूरे मेजर सेगमेंट को आज हम कवर नहीं कर रहे हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज फॉर कॉलेज ग्रेजुएट्स। हाई इनकम कंट्रीज में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इनोवेशन ब्रेक थ्रू होगा। दैट मीन्स कंपनीज AI यूज़ करना स्टार्ट कर देंगी, कंपनीज बहुत ज़्यादा इनोवेशन लेकर आएंगी एंड जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएंगी। एंड इफ़ यू आर नॉट compatible with the market, if you're not working towards where the market is going right now, then you will be replaced as well. The second thing is that standard of living will be better. Economic activities change हो जाएंगी, which means your profiles will change as well. Productivity and earnings का आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, which means आप कम काम कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कितना अर्न कर रहे हो। एंड इसका नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा जॉब मार्केट पे, विच मीन्स जॉब्स जाएंगी। देखो इस सर्वे को एक मिरर की तरह समझो, ठीक है? इट्स गिविंग यू रियलिटी चेक। सो यहाँ डीमोटिवेट नहीं है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग AI so that we are able to be better at our work. We are more efficient and we are doing the work that maybe earlier 3 or 4 people were doing, right? So if we are able to do that, if we are able to increase our productivity, that is when we will be desirable in the job market. So ये करना है कि हमें AI tools सीखने हैं, अपनी efficiency बढ़ानी है, अपनी effectiveness बढ़ानी है, and we need to be relevant in the market. And by the way, cybersecurity is also a good option for your career because of the increase in cyber crimes. So ऐसी जॉब सीखनी है हमें जहाँ AI हेल्प करे बट उस जॉब को कल को रिप्लेस ना कर पाए, राइट? सो अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे AI यूज हो रहा है बट कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता, दैट इज वेयर वी आर सेफ। सो ऐसी चीज़ों में अपस्किल करो। क्लीन एनर्जी सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग विद कंपनीज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो ये भी एक अच्छा सेक्टर है वे यू कैन एंटर। हर एक ओपनिंग के लिए, हर एक इंटर्नशिप की या फिर जॉब ओपनिंग के लिए 4,000-5,000 लोग मिनिमम अप्लाई करते हैं, राइट? कोई छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी होगी ना जिसको शायद लोग नहीं भी जानते होंगे, उसने अगर लिंक्डइन में पोस्ट डाला तो 500-600 एप्लीकेंट्स तो उस पर भी आ जाते हैं। तो इस कॉम्पिटिशन में जहाँ हज़ारों में लोग अप्लाई कर रहे हैं कुछ 2-4-5 जॉब्स के लिए, वॉट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आज की डेट में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, ठीक है? वो ज़माना जा चुका है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली, आपने बोला कि भैया मेरे हाथ में डिग्री है तो आई कैन गेट अ जॉब। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वी नीड टू हैव दोज रेलिवेंट स्किल्स दैट दीज कंपनीज नीड दीज डेज। सो स्किल्स पर फोकस करो, नॉट जस्ट ऑन योर डिग्रीज। Now I'm giving you 3 tips towards the end of this video. The first tip is that stay updated about the job market. What skills are in demand, what courses are in demand, what jobs are in demand.
you should be aware of that, right? If you have any concerns, if you want to book a one-on-one call with me, if you want to understand about your career, what you should do in life, you can just contact us on this number. Just drop a WhatsApp on this, and my team will schedule a one-on-one consultation call with you. The second point is network, right? Network with your alumni, your seniors, anyone who's working in that organization where you want to work, and maybe your professors can help there as well. So unse bhi bana ke rakho and keep networking with the right people, right? This is going to help you a lot in getting that internship or a job. And the third tip is that upskill, right? सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, you need to upskill. I hope this video was helpful and I was able to explain you what kind of jobs are in demand and what will stay in demand as well. और next video में हम बात करेंगे how to choose the right career path. बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है वो, क्योंकि वहाँ पे हम बात करेंगे आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से स्किल्स सीखनी चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ एज वेल. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी वीडियो है, उसको अलग से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. So do not forget to subscribe and turn on the notifications, because we are going to make a lot of videos to help you in getting your dream job. And I do read every single comment, so please keep on mentioning what kind of topics you'd like me to cover as well. Thank you so much for joining. Take care everyone. See you in the next video.